प्रभु यीशु मसीह के माधुर मीठे नाम पर आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, यीशु सहाय, जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का सुबह के समय एक बार फिर से परमेश्वर हम सबों को मिलने का एक अवसर दिया है। यह प्रभु का अनुग्रह और महान प्रेम है जो आपके साथ परमेश्वर प्रेम करता है, जिसे वो प्रकट करना चाहता है ताकि हम और आप प्रभु के राज्य में दिखने पाएँ। प्यारे अजीजों, मैं आज का सुबह के समय आपसे मैं बातें करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आपका विश्वास जीवित है या मरा, कैसे हम जांचेंगे। जैसा डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका बीमारी को थर्मामीटर के द्वारा से जांचा जाता है कि आपका बीमारी क्या है और कितना हाई पावर है। और जब हम देखते हैं कि खून को निकाल करके जांचते हैं कि आपका शरीर में कौन सा बीमारी है। और इसीलिए प्यारे अजीजों, उसी प्रकार से हम और आपके जीवन में आपके पास जीवित विश्वास है या मरा विश्वास, कैसे हम अपने आप को जांचें। हो सकता है हम कई दिनों से मसीह जीवन में यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है आपका पुरखाओं से, लेकिन क्या आपके पास कौन सा विश्वास है। इस समय जांचने का तरीका हम इस समय परमेश्वर के वचन से हम सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे। हम मेरे साथ निकालेंगे याकूब का पत्र, उसका 2 अध्याय, उसका 17 वचन में लिखा है, 17 पद में आप देखिएगा, वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्यारे अजीजों, आज का संदेश परमेश्वर आपसे और हमसे, याकूब यह कहना चाहता है क्योंकि ये विश्वासी लोगों को लिखा है। और जब हम और आप को भी एक मसीह होने के नाते आपके साथ यह बर्ताव कर रहा है, पूछ रहा है कि यदि यहाँ पर विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, अगर आपका विश्वास, अगर परमेश्वर के कर्म आपने काम नहीं करते हैं, अगर यीशु मसीह का काम नहीं करते, यीशु मसीह से आप प्रार्थना नहीं करते हैं, यीशु मसीह का वचन किसी को आप नहीं बताते हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कर्म सहित ना हो तो स्वभाव में मरा हुआ है। तो आपका जो विश्वास है मरा हुआ है। अगर आप परमेश्वर का कार्य को करते हैं, अगर हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, अगर हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, अगर यीशु मसीह के द्वारा से हम यीशु मसीह के नाम से हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, हर जाति प्रांतों के लिए जब हम दुआएं करते हैं, तो आप उस विश्वास को काम में ला रहे हैं। उस विश्वास को, आपके पास जिंदा विश्वास है। लिखा है 18 पद में आप देखेंगे, कोई यह कह सकता है मुझे विश्वास है। अगर कोई कह सकता है कि मैं विश्वास और कर्म ना करता हो, लिखा है अगर काम नहीं करता है तो तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा बोलता है। इसका मतलब यहाँ पर देखते हैं, पर अगर हम विश्वास करते हुए कर्म करेंगे, जैसे हम याद करते हैं कि 2005 से मैंने यीशु मसीह को ढूंढना आरंभ किया था, मैंने उस विश्वास को काम में कार्य करने चालू किए, तब हम जैसा ढूंढना शुरू किए थे, परमेश्वर भी काम करना शुरू कर दिया था। उसी प्रकार से आपके जीवन और हमारे जीवन भी, जब हम उसको विश्वास करते हैं तो आप उस विश्वास को कार्य में लाना होगा। जैसे हम एक अंधे व्यक्ति को हम देखते हैं, अब मार्कुस सुसमाचार में पाएंगे, चमाती में भी और लूका जी सुसमाचार में, अंधे व्यक्ति ने विश्वास को कार्य में लाया। कैसे? जब वो जिस भीख मांगा के समान बैठे रहता था और उस जगह से जब यीशु का आहट को सुन करके जब अपने स्थान पर खड़ा हुआ, तो आपको बताना चाहता हूं कि उसने विश्वास को कार्य किया। जब अंधे से यीशु मसीह ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, उसने कहा कि मैं देख सकूं, क्या ये मैं कर सकता हूं? यह विश्वास है, चंगा होने का विश्वास है। तो उसने कहा कि हाँ ये होगा, मैं देख सकूंगा। तब तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया और उनकी आंखों ने चंगा हो गया। आपको बताना चाहता हूं कि जब लूका जी सुसमाचार में आएंगे तो 12 वर्ष से, और मरकुस में मिलेगा, 12 बरस से एक बहन थी जिसका लहू बहने का बीमारी था, और कई सारे वैद्य भगतों में, बहुत सारे डॉक्टरदारियों में बहुत सारे पैसा को खर्च कर चुका था। और तब हम याद करते हैं कि बाइबल बताता है उस बहन ने यह विश्वास किया कि मैं यीशु के आंचल को मैं छूंगी और मेरा सारा लहू बहने वाला बीमारी हम चंगी हो जाऊंगी। प्यारे अजीजों, उसने विश्वास को कार्य में लिया और उस भीड़ के बीच में उसने यीशु का वो आंचल को छुआ और उसका लहू बहाना बंद हो गया। आपको बताना चाहता हूं उस बहन के पास कितना बड़ा विश्वास था, उस बहन के पास कितना बड़ा ताकत था कि वह विश्वास को कार्य में लाई। आपको बताना चाहता हूं, आपके पास जब विश्वास करते हैं, कर्म करके दिखाओगे, तो परमेश्वर भी कहता है मैं भी अपना कर्म करके दिखाऊंगा। लिखा है मुझे विश्वास है। अगर आप कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूं और कहता है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, पर निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। देखिए, आप हो सकता है चर्च जाते हैं, हो सकता है हम चर्च जाते हैं, हो सकता है हम
दान देते होंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने हकीकत तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने कार्य नहीं किया है तो आज तक आपका विश्वास जिंदा नहीं है। इसीलिए हम मसीह लोगों का विश्वास प्रार्थना में नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब बीमार होते हैं डायरेक्ट डॉक्टर के पास, डायरेक्ट वैद्य के पास, जब दवाइयाँ काम नहीं करने लगता है तो हम सीधे वैद्य भगत के पास जाते हैं और दिखवाते हैं कि क्या कारण है कि नहीं हो रहा है। तो आपको बताया जाता है ऐसा ऐसा बिगाड़ दिया गया है, तो आप उस पर विश्वास करते हैं। प्यारे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि एक जीवित परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। हम परमेश्वर को पीछे आपका बैकग्राउंड में रख करके आप आगे दूसरे के पास नहीं जा सकते हैं, या तो श्राप का कारण होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है अगर हम कारण के साथ हमारा विश्वास नहीं होता है तो विश्वास बिल्कुल बेकार है, हमारा विश्वास बिल्कुल ताकतवर नहीं है। और तब आप कुछ 2:14 पद में लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, अगर हम कहेंगे कि हम विश्वास करते हैं और कर्म ना करता है, अगर हम काम नहीं करते हैं तो इससे क्या लाभ? इसीलिए कहता है कि क्या लाभ होगा? क्या ऐसा विश्वास कभी किसी का उद्धार कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा कर्म अगर आपके साथ काम में नहीं लाते हैं तो क्या ऐसा विश्वास आपका जिंदगी में काम कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास लोगों का उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास लोगों को हिदायत दे सकता है? क्या ऐसा विश्वास लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा? नो, कदापि नहीं, ये कदापि नहीं होगा। आपको पहले प्रैक्टिकल में आपको धरातल में उतरना पड़ेगा। और इसीलिए हम अपने आप को विश्वास को जांचना है कि हम देखेंगे कि थोड़ा सा हम पीछे आपको लेके जाना चाहते हैं। लिखा है अब इब्रानियों का पत्र उसका 11 अध्याय और उसका 1 पद में लिखा है, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपने नहीं देखा हुआ चीज को आप देखते हुए जैसा आपको विश्वास करना है, और यही तो विश्वास का प्रमाण है। और तब हम देखते हैं 11 का 6 पद में देखेंगे तो विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर विश्वास को हम काम में नहीं लाएंगे तो आप बिल्कुल परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, आप परमेश्वर को आप बिल्कुल आनंद नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम विश्वास के साथ कार्यों में लाएंगे। तो लिखा है कि आपको कहता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना जरूरी है, मतलब उसको कार्य में लाना बहुत जरूरी है। हम थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहते हैं यूहन्ना सुसमाचार में। अब हम देखेंगे यहाँ पर यूहन्ना 11 अध्याय उसका 40 पद में लिखा है। आप यहाँ पर देखोगे, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने मार्था से कहा, तब क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। आपको बताना चाहता हूँ, मार्था का भाई लाजर मरा हुआ है और लाश जो है 4 दिन हो चुका है। और ऐसी अवस्था में जब यीशु मसीह ने कहा मार्था से कि तेरा भाई जिंदा उठेगा, जी उठेगा, तब उसने विश्वास नहीं कर रही थी। तो यीशु ने कहा कि अगर हमारे पास जिंदा विश्वास है तो परमेश्वर का महिमा को आप देखोगे, परमेश्वर का चमत्कार को देखोगे, परमेश्वर का ब्लेसिंग को देखोगे और परमेश्वर का अनहोना कार्य को देखोगे। और यहाँ पर हमने देखा कि मार्था ने उस विश्वास को प्रकट किया। और तब हम देखते हैं यहाँ पर पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुन ली। तब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और लाजर से कहा, हे लाजर जिंदा हो जा, हे लाजर बाहर आओ। और तब हम देखते हैं लाजर एकदम वुड्स कफन में लपेटा हुआ बाहर आता है। आज हम और आपको भी परमेश्वर कहता है, उस विश्वास को लेके चलो आगे जो आपको जीवित कर सकता है। उस विश्वास को अपने अंदर में पकड़ो जो आपको हीरो बना सकता है। उस विश्वास को अंदर में जगाओ जिस विश्वास से आपके द्वारा बड़े बड़े परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। और इसलिए आज का सुबह के समय परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आइए जीवित विश्वास को पकड़ कर आगे चले। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, आज का दिन में आपका धन्यवाद करते हैं इस जीवित विश्वास के लिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हर एक प्रियजनों से तूने बोला, बातचीत किया। आज हो सकता है इसका भी कैसे लोगों का विश्वास मरा हुआ है, प्रभु आज ही उस जीवित विश्वास कर्म के द्वारा करने पाए प्रभु। इसलिए प्रत्येक को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। सुधि लिया करना आज का पूरे दिन भर में आप प्रत्येक का कार्यों को सिद्ध कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।